25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 21 अप्रैल को बाबा की डोली केदार धाम के लिए होगी रवाना। 24 को गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचेगी डोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सप्तऋषियों की तपोस्थली रहे सप्तेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में आयोजित होली गायन एवं नृत्य कार्यक्रम में लिया भाग। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में जगदेव बाबा मंदिर में चढ़ाया जल। महिलाओं की टोली के साथ किया भजन एवं कीर्तन। और शिवरात्रि पर्व पर उत्तराखंड के जिलों सहित उत्तरकाशी में भव्य शिव विवाह का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने निकाली झांकी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवरात्रि के अवसर पर सप्तेश्वर महादेव मंदिर में शिवाभिषेक किया। यह मंदिर उनके विधानसभा क्षेत्र चंपावत में स्थित है। मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को प्रदेश में विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिन है और सप्तेश्वर महादेव पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ यहाँ पर 4 योजनाओं का पुनर्निर्माण और निर्माण का आज शिलान्यास भी किया गया है। निश्चित रूप से सप्तेश्वर महादेव की ये हमारे लिए बहुत ही आस्था की भूमि है, धार्मिक भूमि है। एक आदर्श रूप में ये क्षेत्र विकसित हो और सभी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा ये क्षेत्र बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। भक्त शिवालयों में पहुंचकर भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान शिव से अपने मनोरथ पूरा होने की कामना कर रहे हैं। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में भी शिवरात्रि पर खासा उत्साह देखा गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी प्राचीन ऐतिहासिक जगदेव बाबा मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर प्रांगण में अन्य महिलाओं के साथ भजन कीर्तन भी किया। प्राचीन मंदिर में पहुंची हूँ। शिवरात्रि है, पूरे कोटद्वार में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है। मैं सभी कोटद्वार वासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ सभी प्रदेशवासियों को भी शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ आकर बहुत आनंद आया। प्राचीन मंदिर है, घूमने में, देखने में, कहीं भजन कीर्तन चल रहे हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, भाई सब यहाँ आज दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धार्मिक विचार है, उसमें लोगों को डूबा हुआ आज देखकर बहुत आनंद। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। इससे पहले 20 अप्रैल को भैरवनाथ की पूजा अर्चना होगी। भगवान केदारनाथ 21 अप्रैल को पंचमुखी डोली में विराजमान होकर 4 दिन भ्रमण कर केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। वह विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में विश्राम कर डोली फाटा होते हुए गौरीकुंड पहुंचेंगे। यहां विश्राम कर वह केदारनाथ में विराजमान हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। 25 अप्रैल 12 प्रविष्ट मंगलवार 6:20 में प्रातःकाल अमृत वेला में भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट समस्त भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवनगरी उत्तरकाशी के शिवालयों में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
प्रकार से हमारा काशी विश्वनाथ आज की शादी के दिन का जो मंदिर यहाँ सजावट जो आप देख रहे हैं और उमड़ती भीड़ श्रद्धालुओं की आप लोग देख सकते हैं। और ये भीड़ अभी से नहीं बल्कि रात को 2-3 बजे से लगी हुई है। तो अगर काशी विश्वनाथ की बात कहूँ जो यहाँ शिवलिंग स्थापित है उसे स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात वो किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है कि शिवलिंग किसी मानव ने स्थापित किया होगा। वो अपने आप ही मतलब प्राकृतिक रूप से नेचुरली रूप से स्थापित हुआ है, इसलिए स्वयंभू कहा गया। और ऐसी मान्यता उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ और वाराणसी के काशी विश्वनाथ की है। आज जो एक शिव बारात के रूप में भगवान शंकर और पार्वती जी की जो महामहिम जो कहते हैं युवाओं में कि ये फर्स्ट लव मैरिज के नाम से जानी जाती है। उत्तरकाशी की जनमानस सभी लोग आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु लोग खड़े हुए थे। यह भव्य और दिव्य रूप प्रदान करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के जयंत जी और तमाम आम जनता का धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आप जिस तरफ देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर आयोजन और काशी विश्वनाथ की स्मृति में हुआ है। और विशेष आज भगवान ने विषपान किया था। इस तरह से बाहर से भी आगंतुक आए हैं, पर्यटक आए हैं। इस तरह से महाप्रसाद का भोग लगेगा और हर बार जो मनोकामना दीप लेकर के दीपक लेकर के खड़े रहते हैं भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहुत बार महाशिवरात्रि की और भगवान काशी विश्वनाथ अपनी कृपा दृष्टि जय काशी विश्वनाथ। हर शिवरात्रि को यहाँ पर रात 2 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। इस काशी विश्वनाथ पर लोगों की बड़ी आस्था है और शिवरात्रि को हम लोग जितने सेवादार हैं सब अपना काम धाम जो अपने जैसे मैं व्यापारी तो हम अपना व्यापार छोड़कर आज शिवरात्रि में हम पूरी तरह से यहाँ पर तल्लीन हैं। तो आज क्या 1-1.5 महीने से हम लोग तैयारी करते हैं इस शिवरात्रि के आयोजन के लिए। उसके बाद इस पंडाल में जो कि यहाँ पर जो है सत्संग भवन बनाया गया है उस पर जो है महिलाओं का संकीर्तन होगा। उसमें कंपटीशन रखा गया कि जो संकीर्तन मंडली श्रेष्ठ आएगी उसको सम्मानित किया जाएगा। भगवान शिव की नगरी उत्तरकाशी आज पूर्ण रूप से जो है शिवमय बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सुबह से ही जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शंकर से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये शिवलिंग है ये स्वयंभू है, इसको जो है मानव द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, ये स्वयं ही प्रकट हुआ है। और आज दिन में यहाँ पे जो एक भव्य शिव बारात का आयोजन होना है जिसके लिए कि जो है यहाँ के जो जनता है वो जो है तैयारी कर रही है। और ये प्रोग्राम जो है आज रात को भी चलेगा जिसमें कि जो है रात भर जागरण का आयोजन किया गया है। दीपक नोटियाल, IND24 उत्तरकाशी। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग भगवान शिव की पूजा कर अपनी मन्नतें पूरा करने की कामना कर रहे हैं। शिवरात्रि को लेकर हमारे संवाददाता धनराज ने हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में लोगों से खास बातचीत की। हरिद्वार की अगर बात करें तो सुबह से ही मंदिरों में यहाँ जल अभिषेक के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में हम आपको यहाँ आज भगवान शिव की महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो ऐसे में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि है, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार, फाजिल्का पंजाब। कहाँ से आए हैं? फाजिल्का पंजाब से। हाँ, तो आज भगवान शिव की ससुराल पहुंचे, क्या कहेंगे? हम इसके लिए कहेंगे कि ये जो शिवरात्रि का दिन है बहुत बढ़िया दिन है। हर एक की मनोकामना शंकर भगवान पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से आता है उसको हर चीज प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान शिव की शादी हुई थी, क्या कहेंगे? शादी तो एक उनके लिए एक तोहफा था। सुंदर पार्वती मिली। सबको आशीर्वाद देते हैं कि सबकी घर गृहस्थी अच्छी तरह से चले। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि आज के दिन भगवान शिव को जल अभिषेक कर और उन्हीं की जो मन की मनोकामना होती है पूर्ण होती है। लगातार मैं ऐसे ही क्षेत्र की खबरें आपको दिखाता रहूंगा। मैं धर्मराज, IND24 हरिद्वार से। उत्तराखंड में शिव के 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने अपने आराध्य भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। पंच केदारों में एकमात्र केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर है जहां शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहां भगवान शिव के जटाओं की पूजा की जाती है, इसलिए यहां धाम कल्प धाम के नाम से भी जाना जाता है। शिवरात्रि पर निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए रात्रि में जागरण भी करते हैं।
जो पंच केदार का पांचवा केदार है कल्पेश्वरी कल्पेश्वर महादेव मंदिर में, यहाँ पर आज शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं और विशेष तौर से जो पांचों केदार है इसमें ये एकमात्र ऐसा केदार है कि जो 12 महीना खुला रहता है और यहाँ पर लोग जो है शिवरात्रि का विशेष त्यौहार मनाते हैं। आज लोग जो है कि आज रात्रि का जो जागरण कार्यक्रम होगा उसमें कई लोग जो है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देने के लिए रात में जागरण भी करते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर के शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आई, जहां सुबह से ही शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने बताया कि जसपुर का शिव मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ अष्टमुखी शिवलिंग है, आदिकाल से इसकी मान्यता है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर अपनी व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। बहुत ही प्राचीन यहाँ पर जो शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन है और ये अष्टमुखी शिवलिंग है। बहुत आदिकाल से इसकी मान्यता है और आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर क्षेत्रीय जनता जो भी कांवड़ची आते हैं और सब भगवान शिव की आराधना करने यहाँ आते हैं, जल चढ़ाते हैं। और ये जो त्यौहार है महाशिवरात्रि, ये हमारे सनातन और पूरे विश्व के लिए एक प्रेम का त्यौहार है, प्रेम का अवसर है। जिस तरह से शिवजी महाराज सभी लोगों से प्रेम करते हैं, हर तरह के लोगों से प्रेम करते हैं। एक शीतलता का और एक अच्छा संदेश, शांति का संदेश देने का ये हमारा त्यौहार है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश और विश्व मनाता है। जोशीमठ के ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग रही है। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा पूर्वक जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक के साथ बेलपत्री अर्पित करते हुए प्रसाद का भोग लगाया। बता दें, चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित इस मंदिर का काफी ज्यादा पौराणिक महत्व है। शिवालय के पुजारी आचार्य महिमानंद उनियाल के अनुसार शंकराचार्य जी ने देश में 4 मठों की स्थापना की थी और पहला मठ ज्योतिर्मठ बनाया था। इस मठ के समीप यहाँ शिवालय मौजूद है। इस मंदिर में प्राचीन कल्प वृक्ष स्थित है। इस पेड़ को शंकराचार्य जी के काल का माना जाता है। वहीं इस कल्प तरु पर आज के दिन परंपरा अनुसार शिव भक्त अपनी मन्नत मांगते हुए सूत्र भी बांधते हैं। महादेव का प्राचीन मंदिर है और ये स्थान जो है सतयुग का माना जाता है। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करी 5 वर्षों तक और उनको यहाँ पर दिव्य ज्ञान ज्योति के दर्शन हुए और इसीलिए उन्होंने इस जगह का नाम रखा ज्योतिर्मठ। आज महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है। सर्वप्रथम तो मैं पूरे देश और दुनिया को जो है महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सवेरे प्रातः 4 बजे भगवान ज्योतेश्वर महादेव के कपाट खुले और भगवान का रुद्र अभिषेक किया गया। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। हल्द्वानी में भी शिव में हो गई है। हल्द्वानी बताते कि शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आप हल्द्वानी से सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त लंबी लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी के हीरानगर में स्थित गोलू महाराज मंदिर में एक मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है। जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर कांवड़िए मंदिर पहुंच गए। पुलिस ने कांवड़ियों को जल चढ़ाने से रोक लिया। इस दौरान कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि इस मंदिर में निर्माण को लेकर कोर्ट के अंदर मामला दर्ज चल रहा है, लेकिन अवैध रूप से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। कांवड़ियों का आरोप है कि हम लोग हर साल आते हैं और मंदिर में जलाभिषेक करते हैं, लेकिन हमें जलाभिषेक करने से रोका गया है। वहीं प्रशासन ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हम हर साल कांवड़ लेके आते हैं। हमारे युवा कांवड़ महासंघ की तरफ से हम हमेशा करते हैं कांवड़ यात्रा जो है। इस बार हमारी युवा कांवड़ महासंघ की 83 डाक कांवड़ यात्रा थी
और डाक कवर से हमारे थे तो हम हमेशा कोई नए मंदिरों में जाते हैं। और इस बार हम इधर से जा कर रहे थे तो इधर ही हमने शिवलिंग निर्माणाधीन मंदिर देखा, तो वहीं हमने जलाभिषेक की योजना बनाई और यहीं हमने जलाभिषेक अपना अकस्मात रूप से आयोजन उसका निर्माण किया। और उस बीच हमें पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत रोका गया। कांवड़ियों के साथ बहुत ही अभद्रता की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, जिसका पूरा घोर विरोध कराया जाता है। इस चीज़ का कर रहे हो, बाहर पीपल के पेड़ से वो एक खंडित शिवलिंग उठा करके उन्होंने रख दिया है और उसी पर जलाभिषेक कर रखा है, जो कि धर्म विरुद्ध है। निर्माण आज शुरू कर रहे हैं वो पुनः। अभी खैर सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस है तो उन्होंने थोड़ा काम रुकवा दिया है, लेकिन इनके इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि आधी रात को भी काम करते हैं बेचारे। मंदिर में मंदिर का निर्माण कुछ नियमों के अनुसार ही होगा ना। इन्होंने अवैध निर्माण किया, न यहाँ से परमिशन ली, न प्राधिकरण से परमिशन ली, किस हिसाब से मंदिर बन जाएगा? तो जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है, तो इसलिए हम लोगों ने मना किया, प्रेम भाव से नहीं माने, इन्होंने ये शुरू कर दिया। हल्द्वानी में भी शिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। तो वहीं शिवरात्रि के मौके पर विधायक सुमित्र देश विपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, साथ ही भगवान का जलाभिषेक भी उन्होंने किया और सभी की खुशहाली की कामना की। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भगवान भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि दे और देश के विकास के लिए प्रेरित करें। प्रभु से हमने कामना करी कि प्रभु ऐसी सील लगा दो, ऐसी सील लगाओ इन परीक्षाओं पे कि ये परीक्षा लीक ना हो, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं नीचे पृथ्वी लोक में और जो राज कर रहे हैं उत्तराखंड में, इनके बस की बात नहीं है। तो आपका विशेष हस्तक्षेप चाहिए। आज शिव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सील इस पेपर पे लगा दीजिए कि हमारे जो भविष्य है बच्चों का, उस भविष्य को अंधकार की तरफ ना धकेला जाए। उत्तरकाशी में शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामलीला मैदान से शिव बारात निकाली गई, जो विश्वनाथ मंदिर में संपन्न हुई। शिव बारात में साधु संतों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आज का पूरा दिन शिव में रहा और शिव भक्त भस्म की होली में रम गए। जो कि काशी के पति है, काशीपति के नाम से जाने जाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व है और इस महाशिवरात्रि पर्व पर आज सभी बच्चे, जवान, सभी का आज मेला है और इस मेले में आज सभी समुद्र में हैं और उनको आज यहाँ पर इस शोभा यात्रा में शिव जी की बारात में सबको आज भगवान फलीभूत करे, सबको आशीष रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। आज माँ पार्वती और भगवान शिव की शादी में बाराती बनकर महाशिवरात्रि में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और शायद मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि बाबा के दरबार में एक बार फिर से हाजिरी लगाने का मौका मिला। अभी कुछ समय पहले ही मैं यहाँ पर, एक महीने से पहले के अंदर ही मैं दोबारा से यहाँ पर आया हूँ। उत्तरकाशी के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, बढ़िया शानदार। और जब इतने पावन मौके होते हैं कि भोले की बारात में शामिल होने का मौका लगे, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। देखो पगड़ी भी पहना दी है, तो ये तो मैं तो खुद ही मौके ढूंढता हूँ कि उत्तरकाशी, क्योंकि बहुत ही प्यार मिलता है और हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, तो अच्छा लग रहा है आके। मेरा पूरा संगठन भी आ रखा है, गंगोत्री फिजिकल एकेडमी, और बच्चे भी हैं और हम लोग भी आ रखे हैं। हम सभी के लिए ये कहना चाहते हैं, हे तुम भी आया दीदो, हम भी आया दीदो, हे तुम भी आया दीदो, हम भी आया दीदो। मेरा शिव की बारात मेरा उत्तरकाशी माँ, मेरा शिव की बारात मेरा उत्तरकाशी माँ। लक्सर के खानपुर में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला पर्व आयोजित किया जाता है, जिसको लेकर हर साल की तरह इस साल भी पुलिस और प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। इसके चलते उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल सहित पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार और खानपुर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने मेला स्थल का जायजा लिया और भगवान जटाशंकर महादेव मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें मेले की तैयारियों को लेकर चर्चाएं की गई। साथ ही तमाम व्यवस्थाओं का भी अधिकारियों ने जायजा लिया।
महादेव की उपासना का विशेष पर्व शिवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक दिन पहले से ही शिवालयों में तैयारियां शुरू हो गई थी। सुबह से ही शिवालयों में शिवलिंग पर शिव भक्तगण जलाभिषेक करने पहुंच गए। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली है। देखिए, देवों के देव महादेव जिनकी आज मान्यता है कि उनका आज विवाह हुआ था और इसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और जिस प्रकार से पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हमारे महादेव हैं, मैं भी अपने सपरिवार टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने यहाँ आया, पूजा की है। बहुत बड़ा ये त्यौहार हमारा है। आज जिस प्रकार से मैं दक्ष महादेव, अभी टपकेश्वर और ऋषिकेश के अनेकों मंदिरों में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो मैं भगवान का भी धन्यवाद करूंगा। उनके दर्शन मुझे बहुत अच्छे ढंग से मिले हैं और आप सभी को भी महाशिवरात्रि बहुत बधाई दे रहा हूँ। महाशिवरात्रि के पर्व पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज मैंने सपरिवार भोले बाबा की पूजा कर, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। जोशीमठ में आई आपदा का असर महाशिवरात्रि पर्व पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भूधसाव के कारण बाजार सुनसान पड़े हुए हैं। आपदा प्रबंधन के कारण लोगों के घरों में दरारें पड़ गई है। इन घरों में निवास कर रहे लोग फिलहाल आपदा शिविर में रह रहे हैं। इन घरों में CBRI टीम द्वारा रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। इस आपदा के कारण बाजार में भी मंदी आ गई है। कम है यहाँ पर, हमारी दुकानदारी बहुत कम है इस टाइम फल वालों की। सर, यहाँ केड़ू, अरबी, पिनालू यहाँ काफ़ी बिकते थे, लेकिन आपदा की मार से लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुकान पर काफ़ी असर पड़ रहा है। सर, दुकानदारी हमारी बहुत कम हो रही है। सर, शहर से लोग निकल कर नहीं आ रहे घरों में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर जनता से सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी भी गलती हुई थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बयान के बाद में बैकफुट पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस त्रिवेंद्र को अपने कार्यालय के दौरान महिलाओं पर की गई लाठीचार्ज याद दिला रही है। देखिए, यहाँ पे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। जब माननीय त्रिवेंद्र रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो पूरा उत्तराखंड जाता है कि पहली बार उत्तराखंड की मातृशक्ति पर लाठीचार्ज गैरसैंण में करवाया गया त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में। और एक शब्द माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने उस टाइम ना राज्यवासियों से माफी मांगी थी, ना हमारी मातृशक्ति से जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अथक प्रयास किया उनसे माफी मांगी। आज क्योंकि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से जो अंदर की उनकी खींचतान है, आज याद आ रहा है त्रिवेंद्र रावत जी को कि हमें माफी मांगनी चाहिए और राज्य के युवाओं के साथ गलत हुआ है। तो मेरा मानना है कि त्रिवेंद्र रावत जी के लिए को उस समय जो गैरसैंण में जो उन्होंने उस टाइम लाठीचार्ज कराया था हमारी मातृशक्ति पे, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जो ये बेरोजगारी बढ़ी है, आप देख लीजिए जो 2017 से पहले की बेरोजगारी दर है और जो 2017 के बाद 22 तक बढ़ी, वो ज्यादातर त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में बढ़ी। निकालने का ढंग है, आप उस ढंग से निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ कि उन्होंने अपने मन से जो ठीक समझा वो कह दिया। मुख्यमंत्री जी अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। मैं क्यों कहूँगा, लाठीचार्ज को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सही है, लेकिन परिस्थिति होती है लाठीचार्ज हो जाता है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।